प्रणाम श्रोताओं। आज आपको हम दो कथाओं का श्रवण कराएंगे। पहली कथा कार्तिक मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की होगी, जिसे सुनने से पति पर आया संकट दूर होता है, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। और दूसरी कथा का श्रवण करेंगे हम करवा चौथ की। तो आइए सुनते हैं गणेश कथा। द्वापर युग में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके करने से समस्त कष्टों का नाश हो। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का नाम संकष्टी है। इस दिन पिंग नामक गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस दिन घी व उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए, इससे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कथा वृत्तासुर नामक दैत्य ने तीनों लोगों को जीत लिया था तथा सभी देवी देवताओं को निष्कासित कर दिया था, जिससे परेशान होकर सभी देवी देव दसों दिशाओं में घूमते हुए भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी व्यथा सुनी और कहा कि समुद्र द्वीप में बसने के कारण दैत्य बलशाली हो गए हैं और पितामह ब्रह्मा जी के किसी देवों के द्वारा न मरने का उन्हें वरदान प्राप्त कर लिया है। अतः आप सब अगस्त्य मुनि को जाकर प्रसन्न करें, वे ही आप सबकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब सभी दैत्य अपने पिता के पास चले जाएंगे और आप सभी सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास कर सकेंगे। तभी सभी देवी देव मुनि अगस्त्य के आश्रम पहुँचे और उनकी वंदना करके प्रार्थना करने लगे। तब अगस्त्य मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि आप सबको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप सब निश्चिंत हो जाएं, आप लोगों का मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। तब सभी देवी देवता निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को वापस लौट गए। उधर मुनि अगस्त्य को चिंता होने लगी कि 1,00,000 योजन विशाल समुद्र को मैं कैसे पान करूंगा, मैं कैसे इस जल को पी सकूंगा। तब गणेश जी को स्मरण करते हुए संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 माह तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए और उस व्रत के प्रभाव से मुनि अगस्त्य ने विशाल समुद्र को सहज ही पान कर लिया और सारा समुद्र सूख गया और सभी देवी देवताओं की रक्षा असुरों से की। यह इस व्रत का प्रभाव था, जिसके करने से अर्जुन ने निर्गत कवच आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती जी प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि मेरा पुत्र जगत में पूज्यनीय है तथा सर्व सिद्धि का दाता है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, तुम इस व्रत को करो। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने भक्ति पूर्वक व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त किया। इस कथा को सुनने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। साहूकार ने अपने पुत्रों और पुत्री का विवाह कर दिया था। विवाह के बाद जब उनकी पुत्री अपने मायके आई तो उसने अपनी भाभियों को व्रत की तैयारी करते हुए देखा, तो उसने पूछा कि आप यह कौन सा व्रत पूजन करने की तैयारी कर रही हैं। तब उनकी भाभियों ने कहा कि हम करवा चौथ व्रत की तैयारी कर रही हैं। तब साहूकार की पुत्री ने कहा कि यह व्रत मैं भी करूंगी। तब उनकी भाभियों ने मना किया
कि यह व्रत आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप व्रत रखेंगी तो आपके भाइयों को बहुत दुख होगा कि उनकी बहन भूखी प्यासी है। पर साहूकार की पुत्री ने हठ किया और व्रत रखने की जिद करने लगी। फिर उसने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब उसके भाई घर वापस लौट आए तो उन्होंने अपनी बहन को व्याकुल देखा और पूछा कि आज हमारी बहन को क्या हुआ है, वह उतनी व्याकुल क्यों है। तब उनकी पत्नियों ने कहा कि आपकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा है। तब उनके भाई अपनी पत्नियों से नाराज होने लगे कि आपने हमारी बहन को भूखा और प्यासा रखा है। तब उनकी भाभियों ने कहा कि आपकी बहन ने हट करके व्रत रखा है। तब साहूकार के पुत्रों ने कहा कि आओ बहन, भोजन कर लो ताकि हम भी भोजन ग्रहण कर सकें। तब साहूकार की पुत्री ने कहा कि भाई, मैं अभी भोजन नहीं कर सकती हूँ, चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही भोजन करूँगी। तब साहूकार के पुत्रों ने योजना बनाई कि अपनी बहन का व्रत कैसे खुलवाएं। साहूकार के 2 पुत्र घर से बाहर चले गए और कुछ घर में ही रहे। बाहर जाकर उन्होंने एक झाड़ी के पीछे अग्नि जलाई और छलनी में दिखाकर कहने लगे कि बहन, चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा के दर्शन कर लो। तब उनकी बहन दौड़ती हुई आई और उसने चंद्रमा को अर्घ देकर दर्शन करके भोजन करने बैठी तो उसके पहले कौर में मक्खी आ गई। जब उसने दूसरा कौर लिया तो उसमें बाल निकला और जब उसने तीसरा कौर लिया तो उसके ससुराल से खबर आई कि उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। यह सुनकर वह विलाप करती हुई अपने ससुराल जाने लगी। ससुराल पहुंचकर उसने देखा उसे अपनी भूल का आभास हुआ और तब जाकर उसने करवा चौथ माता से प्रार्थना की कि वे उसके पति को जीवित कर दे। तभी संयोगवश वहां इंद्राणी आती है और साहूकार की पुत्री इंद्राणी को देखकर विलाप करने लगती है। तब वह इंद्राणी कहती है कि तुमने करवा चौथ का व्रत बीच में ही खंडित कर दिया। बिना चंद्रोदय के चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल दिया। इसी के फलस्वरूप तुम्हारे पति को मृत्यु प्राप्त हुई है। अतः तुम अब 12 महीने की चौथ का व्रत करो, उसी के बाद तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तब उस साहूकार की पुत्री ने 12 महीने की चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं निष्ठा के साथ किया। उसके बाद जब करवा चौथ का दिन आया तो उसने बड़ी श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत रखा और चंद्रोदय के पश्चात ही चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया। उसके फलस्वरूप उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की पुत्री की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही सभी की इच्छा पूर्ण करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।